दोस्तों, क्या आप 1800 रुपये महीना SIP करके 1 करोड़ रुपए का फंड बना सकते हैं? इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब आपको मिलेगा और इसके पीछे की जो सच्चाई है, जो आपको कोई नहीं बताता, उसको भी हम रिवील करेंगे। तो देखिए, SIP कैलकुलेटर की बात करें तो ये 1800 रुपये की SIP हर महीने अगर हम 30 साल तक करते हैं और आपको एवरेज हर साल 15% का रिटर्न मिलता है, तो SIP कैलकुलेटर के हिसाब से आपको 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए मिलेंगे। लेकिन सच्चाई अब इसमें क्या है, ये तो हो गया, अगर ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती हैं तो डेफिनेटली आपको 1 करोड़ मिलेंगे। लेकिन इसमें 2 चीज़ें हिडन होती हैं जो आपको कोई नहीं बताता। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, उससे पहले मैं एक कॉमन जो प्रॉब्लम है वो आपको बताता हूँ SIP इन्वेस्टर्स की, कि 90% से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो कंटिन्यू SIP करती ही नहीं है। मतलब कि इसके चांस बहुत कम है कि आप 30 साल तक लगातार SIP करोगे। ठीक है, तो पहला तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा, रिटर्न जो है वो एवरेज आपको 15% मिलना चाहिए 30 साल तक, ये भी इसमें मैंडेटरी है। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें फुलफिल हो गई, उसके बाद तीसरी चीज आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 2 चीजों में से पहली वो है टैक्स। ठीक है, आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% अभी के हिसाब से आपको देना है। जब आपको 1 करोड़ मिलेगा तो लगभग ये मान लो कि 12 लाख उसमें से आपके चले जाएंगे, 12 साढ़े 12, तो वो आपका दिमाग में होना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट वो है इन्फ्लेशन, महंगाई को एडजस्ट करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका अमाउंट बहुत कम वहां पे दिखेगा। ठीक है, अगर हम 1 करोड़ की बात करें, एवरेज हम 6% महंगाई लें हर साल की, जो बढ़ भी रही है ना हर साल, तो उसके हिसाब से देखो 1 करोड़ की वैल्यू जो है वो 5 साल बाद कितनी रह जाएगी, 74.72 लाख। 10 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 55.83 लाख। 20 साल बाद सिर्फ 31,18,000। और अगर 30 साल बाद की बात करें तो सिर्फ 17,41,000 रुपए आपके 1 करोड़ की वैल्यू रह जाएगी जो आपको मिलेगा। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। कभी आप बैठे रहोगे भाई आज के 1 करोड़ मिलेंगे मेरे को, तो 30 साल बाद भाई महंगाई भी कितनी बढ़ जाएगी, 2 चीज आज 5 रुपए की मिलती है तो वो कितनी की 20 रुपए की मिलेगी, तो अपने आप आपको जो है ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करते टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा आपको। अगर बिल्कुल नहीं करोगे, महंगाई भी बढ़ जाएगी, तो फिर आप बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, ताकि सारे वीडियोज आपको टाइम पे मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।